केडन से जीतने के बाद ऐश बोलता है मैं ये बैटल जीत तो चुका हूँ, बट ये बैटल मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं थी। तुम्हारे थॉर्नक और गार्गेलॉन ने मेरे म्यूटू और इलेक्ट्रीवायर को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। बातें चली रही होती है कि तभी ऐश और केडन के एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। केडन अपने एडवांस फोन को काफी नर्वस होकर बाहर निकालता है। इस फाइट से पहले उसकी रैंक 50 थी एंड अब फाइनली वो रैंक अपडेट हो चुकी थी। केडन देखता है कि अब उसकी रैंक 62 हो चुकी है। क्लीन स्वीप होने के बाद वो 12 रैंक पीछे जा चुका है, जिसको देखकर केडन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसने अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए काफी मेहनत करी थी। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश भी अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है। फाइट से पहले ऐश की रैंक 17 थी। मिस्टी कहती है कि इतने हाई रैंक होने के चलते ऐश की रैंक इंक्रीज होना मुश्किल है। साइना और ब्रॉक मिस्टी के बात से एग्री करते हैं। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है, जहां पर उसकी रैंक अपडेट हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली उसकी 2 रैंक इंक्रीज हो चुकी थी एंड अब वो एक रैंक 15 पोकेमॉन ट्रेनर बन चुका था, जो कि काफी इनक्रेडिबल था। ये देखकर ऐश, उसके फ्रेंड्स और ऐश के पोकेमॉन्स काफी खुश हो जाते हैं। केडन बोलता है कांग्रेट्स ऐश, तुम ये रैंक डिजर्व करते हो और अब तुम टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स के और भी करीब पहुंच चुके हो। इतने हाई रैंक पे आने के बाद एक रैंक इंक्रीज होना भी काफी रेयर होता है और तुम्हारी 2 रैंक इंक्रीज हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे एक भी पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं कर पाया और तुमने मुझे क्लीन स्वीप कर दिया। और मैं कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, मेरी रैंक 50 थी और ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। इतने हाई रैंक पे आने के बाद मुझे और भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था और कम से कम तुम्हारे 2 पोकेमॉन्स को डिफीट करना ही था। मैं अपने आप से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐश केडन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कोई बात नहीं, ऐसी बैटल्स होती रहती है और अभी टॉप 8 टूर्नामेंट में काफी टाइम है, तब तक तुम डेफिनेटली टॉप 8 में एंटर कर लोगे। केडन एक स्माइल लेता है और बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे हार तो चुका हूँ, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुमसे पहले टॉप 8 में एंटर करूंगा। मैं नहीं रुकने वाला। तभी एक साथ केडन और ऐश के एडवांस फोन दोबारा रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश के फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि अभी तो ऐश और केडन ने अपनी न्यू रैंक देखी है, तो ये फोन वापस से रिंग क्यों कर रहा है। ऐश और केडन दोनों ही अपने एडवांस फोन को बाहर निकालते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि नोटिफिकेशन रैंक के बारे में नहीं थी, बल्कि एडवांस फोन इन्फॉर्म करना चाहता था कि आसपास एक पोकेमॉन ट्रेनर है। और क्योंकि ऐश और केडन दोनों एक ही जगह पर खड़े थे, इसलिए दोनों को एक ही साथ ये चैलेंज का नोटिफिकेशन मिलता है। इससे पहले कि ऐश उस पोकेमॉन ट्रेनर को चैलेंज कर पाता, केडन उस पोकेमॉन ट्रेनर को चैलेंज कर देता है, जिससे ऐश के पास से बैटल करने का ऑप्शन चले जाता है। केडन बोलता है अमेजिंग, मैं बैटल करने वाला हूँ। अपोनेंट भी केडन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर केडन उस पोकेमॉन ट्रेनर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स केडन के अपोनेंट से मिल जाते हैं, जो कि एक रैंक 27 पोकेमॉन ट्रेनर वैरन था। वो केडन से हाथ मिलाता है और बोलता है फाइनली एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट तुम्हारे रैंक 100 के अंदर है। मैं ऐसे ही किसी पोकेमॉन ट्रेनर को ढूंढ रहा था। मैं पिछले 25 बैटल इजीली जीत चुका हूँ, बट मेरी रैंक इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि वो पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी वीक थे। बट अब मेरे पास एक मौका है रैंक इंक्रीज करने का। केडन बोलता है ये मौका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी है। मैं भी ये बैटल जीतने आया हूँ। वैरन केडन से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो साइड में ऐश को नोटिस करता है और पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश केचम हो। ये सुनकर ऐश शॉक रह जाता है कि आखिर वैरन को उसके बारे में कैसे पता था। ऐश बोलता है हाँ, मैं ऐश केचम हूँ, बट तुम्हें कैसे पता। वैरन बोलता है मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने तुम्हारी और सिल्वर की बैल देखी थी एट्रो लीग टाइटल के लिए। इससे पहले मैंने ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा था और इसके बाद से मैं तुम्हारा फैन बन गया और तुमको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें ड्रैको सिटी टूर्नामेंट के अंदर भी देखा था, जहां पर तुम अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तुम्हारी मेजॉरिटी बैटल्स क्लीन स्वीप थी और मैंने भी उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तुमसे मिलने का या फिर बैटल करने का मौका नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश ने अपने जर्नी में 3 सोलर लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़े हैं, बट वो कौन सा था जो कि इवॉल्व नहीं हो पाया। ऐश एक स्माइल लेता है। ब्रॉक बोलता है ये काफी अच्छी बात है कि एट्रो रीजन के लोग भी ऐश को जान रहे हैं। मिस्टी रिप्लाई करती है हाँ, और वो भी कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं, बल्कि एक 27 रैंक पोकेमॉन ट्रेनर ऐश के बारे में बात कर रहा है। वैरन ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी करंट रैंक क्या है। ऐश रिप्लाई करता है 15। ये सुनकर वैरन शॉक रह जाता है और बोलता है कुछ टाइम पहले तो तुम्हारी रैंक 23,000 थी, तुमने इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा रैंक कैसे इंक्रीज कर ली। ऐश कहता है वेल, मैंने नॉर्मल बैटल करने से ज्यादा टूर्नामेंट्स के अंदर बैटल करी है, इसलिए मेरी रैंक इतनी जल्दी इंक्रीज हुई। ऑल्सो रिसेंटली मुझे एक ऑफर मिला था मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करने का, जिसको डिफीट करने के बाद हम डायरेक्टली टॉप 20 पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, मैंने उसको भी डिफीट कर दिया। अल्टीमेटली मेरे रैंक ने काफी बड़ा जंप लिया। मैं 710 रैंक से 17 रैंक पर पहुंच गया। एंड अब केडन को क्लीन स्वीप करने के बाद मेरी रैंक 15 हो चुकी है। वैरन बोलता है क्या तुमने केडन को क्लीन स्वीप किया, ये तो अमेजिंग है। केडन बोलता है वेल वैरन, क्या तुम जानते हो कि तुम ऐश के अगेंस्ट बैटल करने के काफी क्लोज थे। हम दोनों को ही एक साथ तुम्हें चैलेंज करने का मौका मिला था, बट ऐश से पहले मैंने तुम्हें चैलेंज कर दिया, वरना तुम ऐश के साथ फाइट करते। ये सुनकर वैरन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है केडन तुमने ऐसा क्यों किया। वेल अब तीनों पोकेमॉन ट्रेनर्स में काफी डिस्कशन हो चुका था और टाइम आ चुका था बैटल को स्टार्ट करने का। ये एक 3-on-3 बैटल होने वाली थी। केडन अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह थॉर्नक को बाहर निकालता है।
जिसने पिछले बैटल में काफी अच्छी फाइट की थी। इसके काउंटर में वैरन बाहर निकालता है टेम्पेस्टेल को, जो कि एक इलेक्ट्रिक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी बैटल देखने को मिलती है, पर थॉर्नक को अपने एबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। पूरे बैटल के अंदर टेम्पेस्टेल को थॉर्न्स लगते रहते हैं। वो काफी स्ट्रगल करता है और फाइनली एंड में जाकर थॉर्नक ये बैटल जीत जाता है, यानी कि वैरन का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका था। केडन के लिए बैटल का काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था। ब्रॉक बोलता है, मैंने कहा था थॉर्नक एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। वैरन अपने टेम्पेस्टेल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है एंड अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह फेराक्लॉ को बाहर भेजता है, जो कि एक स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन था। इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग आर्मर था, जिसके चलते इसका डिफेंस काफी हाई हो जाता है। इसके ऊपर थॉर्नक के थॉर्न्स का भी इफेक्ट नहीं पड़ता और एंड में कुछ फिजिकल अटैक का यूज करके फेराक्लॉ थॉर्नक को डिफीट कर देता है। केडन अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह हार्मैंगस को बाहर निकालता है। दोनों ही फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स में काफी अच्छी बैटल होती है। दोनों ही पूरी तरह से इक्वल पोकेमॉन्स थे और रिजल्ट भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई हो जाता है, यानी कि बैटल पूरी तरह से बराबरी पर आ चुकी थी। वैरन और केडन दोनों के ही दो पोकेमॉन्स हार चुके थे। अब दोनों ही ट्रेनर्स के पास उनका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ था। केडन अपने लास्ट पोकेमॉन की तरह गार्गेलॉन को बाहर निकालता है, यानी कि केडन ने वही सेम टीम का यूज किया था जो कि उसने ऐश के अगेंस्ट यूज करी थी। काउंटर में वैरन यूज करता है अपने स्टार्टर और पार्टनर पोकेमॉन का, जो कि है ब्लेज़ीरैप्टर। ये एक फायर और फ्लैंक टाइप पोकेमॉन था, जो कि देखने में सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा था। फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं और शुरू से ही ब्लेज़ीरैप्टर अपने स्पीड का यूज करके डोमिनेट कर रहा होता है, पर गार्गेलॉन भी पीछे नहीं हटता। वो सुपर इफेक्टिव रॉक टाइप अटैक का यूज करके ब्लेज़ीरैप्टर को डैमेज देते रहता है। लास्ट में ब्लेज़ीरैप्टर एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाई जंप किक अटैक का यूज करता है और गार्गेलॉन को डिफीट कर देता है। केडन बोलता है, गार्गेलॉन फिर से नहीं, हम इस बैटल को हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, पर गार्गेलॉन दोबारा नहीं उठता, यानी कि केडन के तीनों पोकेमॉन डिफीट हो चुके थे। वो ये बैटल हार गया था। वैरन काफी खुश हो जाता है एंड बोलता है, ब्लेज़ीरैप्टर हमने एक और बैटल जीत ली। ये बैटल काफी इंटेंस होती है। ऐश और इसके फ्रेंड्स को ये बैटल देखने में काफी मजा आया, पर केडन को एक और बैटल हारते हुए देखकर वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तभी दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।